नंदगांव की भूमि से आया हूँ, जहाँ अष्टछाप के कवि हुए और जिनकी मधुरता पूरी दुनिया में विख्यात है। अपने इष्ट देव का एक बार चाहता हूँ कि आप जयकारा लगाएं मेरे साथ। वृंदावन बिहारी लाल की। जो जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं। एक श्रोता ने कवि सम्मेलन की दिशा बदल दी। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या सुनाया जाए, क्योंकि जैसा बुद्ध प्रकाश जी जैसे चतुर संचालक यहाँ संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने आपकी भावनाओं को भाप करके इस तरह का संचालन किया है कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने शुरू में कहा था, मैं कहता हूँ कि हाथी है ना हाथ हमारा, नहीं कमल से नाता है, और कवि कविता करता है तो केवल कवि धर्म निभाता है। जुल्म आह सिसकी और आहें कहीं नजर आ जाती हैं, और पत्थर दिल इंसान भी फिर तो कागज कलम उठाता है। जुल्म आह सिसकी और आहें कहीं नजर आ जाती हैं, पत्थर दिल इंसान भी फिर तो कागज कलम उठाता है। और हम ब्रज के लोग कविता लिखने से पहले एक बात कहते हैं कि कविता को यदि कर्म कहूँ, ये कर्म इबादत जैसा है, और कविता घायल कर देगी। ये लफ्ज मोहब्बत जैसा है कि तुलसी की कविता में कोई जादू है अनजाना सा, अलंकार रस भाव सत्य से रिश्ता कोई पुराना सा। सूरदास ने लिख दी कविता भक्त हृदय की शाही से, और कविता में क्या लिखना है ये पूछो मीराबाई से। और कविता का ताना बाना तो संत कबीर बनाते थे, और ठेठ चुराहे की भाषा में जाने क्या कह जाते थे। यूं तो कविता लिखने का दम मैं भी कुछ कुछ भरता हूं, और कभी कभी तो लगता है कि क्या गुस्ताखी करता हूं। यूं तो कविता लिखने का दम मैं भी कुछ कुछ भरता हूं, और कभी कभी तो लगता है क्या गुस्ताखी करता हूं। मेरे शब्दों को कविता कहलाना भी बाकी है, और तुलसी सूर क्षमा कर देना मेरी ये गुस्ताखी है। मेरे शब्दों को तो ये सारे लोग हैं, हम आराधना करते हैं तुलसीदास जी की और सूरदास जी की। जो भी आपसे वादा करता हूँ, जो भी कहूँगा कविता में कहूँगा, कोई चुटकलाबाजी नहीं करूँगा, कोई लफ्फाजी नहीं करूँगा। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भ्रूण हत्या को दादी जी भाई साहब हास्य के माध्यम से कैसे कहा जाता है, गीत सुने आप। क्या तेवर है यार। भ्रूण हत्या का एक लड़के की शादी नहीं हो रही सर, हरियाणा हमसे टच है, वहाँ लिंगानुपात कम है, 1000 पे करीब 852 लड़कियां हैं। तो वो उसने माँ से कहा कि मम्मी मेरी शादी करा दे, 30 साल उम्र हो गई। तो बेटा वो बोली कि बेटा तेरे को कैसी घरवाली चाहिए, लोगाई कैसी चाहिए। तो आजकल के लड़कों का ये हमको तय करना है कि हमारा इष्ट करिश्मा कपूर होगी, हमारे घर में करिश्मा कपूर का फोटो होगा, अहिल्याबाई होलकर का होगा, कि पुतली बाई का होगा, हमारे घर में अमिताभ बच्चन का चित्र होगा, कि हमारे घर में अभिनंदन का चित्र होगा। ये नई पीढ़ी किस तरह बह कर, ये गीत है, मस्ती का गीत है, आप देखना। तो वो लड़का बोला अपनी मम्मी से, सुनना एक इको डाल दे बेटा हम। हाँ भाई साहब, वैसे करंट और मार रहा है, थोड़ा सा इको करते हैं। तो वो बोला कि नैना होए कारे कजरारे, और मिस्री से होवे बोल री, हो मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मुँह हुए घोल मटोल री। मम्मी मैं दरअसल मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में, इससे पहले मैं 17 साल तबले का लेक्चर रहा। अच्छा। तो जैसे कहा हमारे पास यहाँ कोई साजबाज नहीं है, इसलिए मेरे को तबला चाहिए। तबला मतलब आपकी तालियां चाहिए, मैं बजाऊं तालियां तो आप मेरे साथ बजाना, देखना फिर गीत का मजा। सर धनदार जी के नैना होए कारे कजरारे, और मिस्री से होए बोल रे मैया, वाह छोरी थे भैया वाह छोरी थे, ब्याह करा दे जाको मोह हुए घोल मटोल रे मैया, वाह छोरी से ब्याह करा दे जाको मोह हुए घोल मटोल री। अरे नैना होए कारे कजरारे, और लड़के की पसंद देखना सर, आजकल के लड़के देखते क्या हैं ये देखना। इनको पता नहीं जायसी में क्या लिखा है,
इनको तुलसीदास जी के श्रृंगार का पता नहीं, इनको तो यूट्यूब पे और जो फिल्मों में दिखाई देता। लड़का बोला कि बता बेटा और कोई डिमांड, तो लड़का बोला कि मैया सुन कि करीना कपूर जैसे कारे कारे बाहर जाके कैटरीना कैफ जैसी नाक सुआ सारी हो, कि करीना कपूर जैसे काले काले बाल जाके कैटरीना कैफ जैसी नाक सुआ सारी हो, आलिया से गाल हो में दीपिका से होठ हो में मल्लिका सी पतली कमर मतवारी हो, और अपनी जात में नहीं मिले तो, कि अपनी जात में नहीं मिले तो, और अंथा कहूँ टटोल रे मैया वाछुरी से ब्याह करा दे जको मोहे गोल मटोल रे मैया वाछुरी से ब्याह करा दे जको मोहे गोल मटोल री। और मैया लड़की ऐसी ढूंढना जिसका खर्चा बहुत कम हो। तो बेटा आजकल तो लड़कियों के खर्चे बहुत हैं। दादी जी बोली, वो बोली, लड़का बोला कि मम्मी कपड़ों का खर्च बहुत कम होना चाहिए। कि कैसे बेटे? कि ऐसे कपड़े पहने तो 2 जोड़ी कपड़े तो मिक्सी में ही धुल जाए, वॉशिंग मशीन की तो जरूरत ही नहीं पड़े। तो वो बोला कि मैया सुन कि साड़ी सूट चुनरी दुपट्टा भी उतार फेंके सानिया से खेल खेले घघरी पहन के, कि साड़ी सूट चुनरी दुपट्टा भी उतार फेंके सानिया सो खेल खेले घघरी पहन के, छम्मा छम्मा डांस करे मोई से रोमांस करे, इलू इलू बोले मुझसे सज के संवर के, कि अजय देवगन के संग जैसे और नाच नचे काजोल रे मैया वाछुरी से ब्याह करा दे जाको मुँह होए गोल मटोल रे मैया वाछुरी से ब्याह करा दे जाको मुँह होए गोल मटोल रे। भैया बोलोगे बेटा 2 पैसे कमाता नहीं, पढ़ने को जाता नहीं, अगर तेरी शादी हो गई तो उसको खिलाएगा क्या? सर जी लड़के आजकल के लड़कों की इंटेलिजेंस देखना। तो लड़का बोला कि मम्मी सुन कि चाल अलवेली होवे बाप के अकेली होवे, वाको सब माल मैया को मिल जावे, कि चाल अलवेली होवे बाप के अकेली होवे, वाको सब माल मैया को मिल जावे गो, मारेगी पन्हिया तो पड़ुआ की पहिया, जाको ससुर कमावे तो जमाई बैठो खावे गो, और ना चाहिए तेरे फेरा कंगन, और ना चाहिए तासे ढोल रे मैया वाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह होए गोल मटोल रे मैया वाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह होए गोल मटोल री। मम्मी बोली बेटा शीशा में कभी मुंह देखा था ना, कभी दर्पण देखा? तो बोला कि मम्मी रोज देखता हूँ। कि नहीं तू नहीं देखता, मैं बताऊँ तो लगता कैसा है। अब मांगरोल के नए लड़कों को देखना आप साहब, और दीवारों को देखना, दीवारों पर कैसे चित्र बने। तो मम्मी बोली कि बेटा सुन कि खाए खाए गुटका पिचक गए गाल तेरे, दूर से लगे तुझे से बकरी को मेमना, कि खाए खाए गुटका पिचक गए गाल तेरे, दूर से लगे तुझे से बकरी को मेमना, करे न पढ़ाई कछु करे न कमाई, कैसे ढूंढू मैं लुगाई मुंह पे मरवे कुटेमना, और कारे मूड की आ जाएगी, कारे मूड की आ जाएगी, तो तेरी खुल जाएगी सब पोल रे मैया वाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह होए गोल मटोल रे मैया वाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह होए गोल मटोल रे। अंतिम बात जिसके लिए पूरी कविता है। तो मम्मी बोली, दादी जी मम्मी बोली कि पहले तो कोख में ही मार डाली बेटी बेटा, चिड़िया ने चुगा खेत अब पछतावे क्यों, कि पहले तो कोख में ही मार डाली बेटी बेटा, चिड़िया ने चुगो खेत अब पछतावे क्यों, कानी भेंडी लूली लंगड़ी जैसी चाहे ढूंढ ले तू, नयो है जमानो बेटा मोह पे ढूंढो भावे क्यों, कि ये बेटी कोई सामान नहीं, कि ये बेटी कोई सामान नहीं जो बिके हाट में मोल री, कि ये बेटी कोई सामान नहीं
जो बिके हाटों में मोलरी, वा छोरी से ब्याह करा दे जाको मोहुए गोल मटोलरी, वा छोरी से ब्याह करा दे जाको मोहुए गोल मटोलरी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताले बजाकर बुद्ध आदेशित करें। और सुनिए, छोटी छोटी हास्यरंग की बात करता हूं। पिछले दिनों 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हमने प्रश्न दिया। पिछले दिनों 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रश्न दिया कि स्वतंत्रता संग्राम के 10 शहीदों के नाम लिखो। अधिकतर बच्चों ने सब सही जवाब दिया। एक लड़के की हमने कॉपी जांची तो हमारा माथा ठनका। उसने लिखा था कि सर जी, सवाल बहुत सरल है। 10 शहीदों के नाम इस प्रकार हैं: ऊधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, सुरेश अलबेला, दधीच जी, एकता भारती, योगेंद्र जी और सुबत। मैंने जैसे ही उसकी कॉपी जांची, मैंने उसको खड़ा किया कि लड़के खड़ा हो, तेरे आधे नाम फर्जी हैं, तेरे आधे नंबर कटेंगे। ये कब से शहीद हो गए सुरेश अलबेला और ये दधीच जी? ये तो अभी कभी सम्मेलन पढ़ रहे थे मेरे साथ। वो बोला कि गुरुजी मेरे आधे नंबर नहीं कट सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कटेंगे? कि नहीं कट सकते। उसका जवाब सुनना और आप राजनेताओं की तरफ एक हल्का सा व्यंग देखना। तो वो बोला कि गुरुजी सुनिए, हमारे गांव की नरेगा की मस्ट्रोल में आधे नाम फर्जी होते हैं। हमारे गांव की नरेगा की मस्ट्रोल में आधे नाम फर्जी होते हैं। अगर उनको पेमेंट के पूरे पैसे बटेंगे तो मेरे आधे नंबर क्यों कटेंगे? अगर उनको पेमेंट के पूरे पैसे बटेंगे तो मेरे आधे नंबर क्यों कटेंगे? मैंने कहा लड़के, तुझमें तो बड़ी ऐंठ है। तो लड़का बोला होगी क्यों नहीं गुरुजी, मेरा बाप सरपंच और चाचा मेट है। होगी क्यों नहीं गुरुजी, मेरा बाप सरपंच और चाचा मेट है। पिछले दिनों हमारी पत्नी को अजीब सनक सवार हो गई। हुआ यूं कि वो सरपंची का चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। खूब समझाया पर नारी हट के सामने किसका बस चल पाया। खैर साहब, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय में बिछ गई चादरें, बिछ गई गद्दा। तभी शाम को नत्थू आ गया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, कार्यालय में बिछ गई चादरें, बिछ गई गद्दा। तभी शाम को नत्थू आ गया और बोला लाओ जी देसी दारू का एक अद्धा। और बोला लाओ जी देसी दारू का अद्धा। हमारी पत्नी बोली नत्थू, अद्धा पी करके वोट हमको दोगे, इस बात की क्या है गारंटी? नत्थू बोला अजीब बात कर रहे हो आंटी, दूसरे उम्मीदवार से तो हम अंग्रेजी शराब की पूरी बोतल लेंगे, लेकिन वोट की गारंटी तो उसको भी नहीं देंगे। दूसरे उम्मीदवार से तो हम अंग्रेजी शराब की पूरी बोतल लेंगे, लेकिन वोट की गारंटी तो उसको भी नहीं देंगे। और सुनो, तीसरा उम्मीदवार तो दारू की बोतल के संग मुर्गा भी खिला रहा है, इसलिए हर कोई उसी के ढाबे पे जा रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रही हो, इसलिए अद्धे के लिए भी झगड़ रही हो। पहली बार चुनाव लड़ रही हो, इसलिए अद्धे के लिए भी झगड़ रही हो। देना हो तो दो, नहीं तो चले जाते हैं। अरे हम गरीबों के अच्छे दिन तो 5 साल में एक बार आते हैं, जब मुफ्त की पीते हैं, मुफ्त की खाते हैं। वाह वाह वाह। देना हो तो दो, नहीं तो चले जाते हैं। हम गरीबों के अच्छे दिन तो 5 साल में एक बार आते हैं, जब मुफ्त की पीते हैं, मुफ्त की खाते हैं। खैर साहब, हमने मौके की नजाकत को समझा, अद्धा मंगाया, देकर नत्थू को टरकाया। सुबह हमारी आंख खुली तो चुनाव लड़ने का सारा भूत उतर गया, क्योंकि पूरे गांव में अफवाह थी कि नत्थू हमारा अद्धा पी करके मर गया। सुबह हमारी आंख खुली तो चुनाव लड़ने का सारा भूत उतर गया, क्योंकि पूरे गांव में अफवाह थी कि नत्थू हमारा अद्धा पी करके मर गया। उसकी पत्नी पछाड़ खा रही थी, हमको खूनी दरिंदा हत्यारा बता रही थी। एक पड़ोसी आया और बोला भाई साहब 50,000 रुपए लाइए, इस बला को टरकाइए, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। मरता क्या ना करता। हमने 50,000 रुपए मंगाए और उसकी पत्नी के हाथ में थमाए, चुनाव कार्यालय पे लगा दिया ताला और जपने लगे राम नाम की माला। चुनाव कार्यालय पे लगा दिया ताला और जपने लगे राम नाम की माला। चुनाव हो जाने के 15 दिन बाद जब हम बाजार की तरफ गए तो हमारा पूरा वजूद हिल गया, क्योंकि वहां सब्जी मंडी में हमको नत्थू मिल गया।
15 दिन बाद जब हम बाजार की तरफ गए तो पूरा वजूद हिल गया, क्योंकि वहां सब्जी मंडी में हमको नत्थू मिल गया। हम चिल्लाने वाले थे, भूत 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 के नत्थू मुस्कुराया और हमको अपने पास बुलाया और बोला, बाबूजी मैं मराई कहाँ था? ये तो तुम्हारे एक परम मित्र ने मुझसे मरने का नाटक कराया। अरे 20,000 रुपए उससे और 50,000 तुमसे कमाया। ये तो हमारे परम मित्र ने हमसे मरने का नाटक कराया, 20,000 रुपए उससे और 50,000 रुपए तुमसे कमाया। क्योंकि आप चुनाव लड़ते तो वो हार जाता, कोई और बाजी मार जाता। मैंने कहा नत्थू चुनाव गया भाड़ में, तू मेरे उस मित्र का नाम बता। जब उसने मित्र का नाम बताया तो मैं कापार बोला, अरे ये तो मेरा बहुत परम मित्र है। नत्थू बोला, गुरुजी आप जानते नहीं दुनिया कितनी विचित्र है। अरे इलेक्शन में और मोहब्बत में सब कुछ चलता है और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला सांप अक्सर आस्तीन नहीं पलता है। खुद को नुकसान पहुंचाने वाला सांप अक्सर आस्तीन नहीं पलता है। बहुत अच्छे। एक अभी हेमराज का जिक्र हुआ। दरअसल हेमराज छाताई के रहने वाले, शेरगढ़ जगह है यूपी में, जिनका सिर काट के ले गए थे पाकिस्तानी। उसका एक आपके सामने व्यंग्य रचना रखता हूं। उसका सिर काट ले गए और उसकी लाश अस्पताल में है, पोस्टमार्टम होना है। और वहां पर पुलिस वाले, मीडिया, उसके परिवार वाले, नेतागण सब मौजूद हैं। तो वहाँ का एक चित्र देखिए, आपको पसंद आएगी। सुनिए दादी जी। हाँ भाई साहब। आपके अदालत में रखता हूँ कि 36 सी कई लाशें वहाँ चीर घर में करती थी इंतजार। कविता सुनना सर। 36 कई लाशें वहाँ चीर घर में करती थी इंतजार कि आज डॉक्टर और सभी मिलने वालों को समझा दे मरने का कारण। वृद्ध चिकित्सक अति पारंगत झटपट करता था निस्तारण। सिर कटी लाश का जैसे ही नंबर आया और डॉक्टर ने ब्लेड उठाया तो मरा हुआ शरीर चिल्लाया। सिर कटी लाश का जैसे ही नंबर आया, डॉक्टर ने ब्लेड उठाया तो मरा हुआ शरीर चिल्लाया कि जरा ध्यान से पोस्टमार्टम करना भैया, पहले सुन लो मेरी अंतिम इच्छा कि मेरा बूढ़ा बाप गांव में बेचैनी से करे प्रतीक्षा। कहता था तेरे कांधे पर मैं शमशान घाट जाऊंगा। कहता था तेरे कांधे पर मैं शमशान घाट जाऊंगा। अरे जीते जी कर सका ना इच्छा पूरी, शायद मरकर कर पाऊंगा कि मेरे दोनों पैर काट कर एक बैसाखी बनवा देना। मेरे दोनों पैर काट कर एक बैसाखी बनवा देना। मेरे इस बूढ़े बापू को शायद कुछ मिल जाए सहारा। बेचारा किस्मत का मारा कि मेरी आंखें सदा तरसती रही कि अब के घर जाऊंगा, छोटी सी गुड़िया के ऊपर बूंद प्यार की बरसाऊंगा। मेरी दोनों आंखें निकाल कर उस गुड़िया के वस्त्रों में सिलवा देना तुम। मेरी दोनों आंखें निकालकर उस गुड़िया के वस्त्रों में सिलवा देना तुम। सदा नेह से रहे देखती मेरे इस दिल के टुकड़े को, माँ से सदा छिपाए रखना, सह न सकेगी वे दुखड़े को। डॉक्टर सहम गया और उसको लाश का भूत होने का बहम गया। डॉक्टर सहम गया और उसको लाश का भूत होने का बहम गया। इतने में वो लाश जोर से फिर चिल्लाई, अरे डॉक्टर मत घबराओ, तन में तनिक ब्लेड लगाओ, खून नहीं सूखा है मेरा और नहीं हुआ है पानी। इतनी सी कर दो मेहरबानी कि मेरा सारा रक्त निचोड़ कर चढ़ा देना शहीदों के मजार पर। इतनी सी कर दो मेहरबानी कि मेरा सारा रक्त निचोड़ कर चढ़ा देना शहीदों के मजार पर। मैंने उन्हें मरते देखा है, मातृभूमि की जय पुकार कर। डॉक्टर ने साहस जुटाया और जैसे ही सीने पर ब्लेड लगाया कि दिल उछलकर बाहर आया। डॉक्टर ने साहस जुटाया और जैसे ही सीने पर ब्लेड लगाया तो दिल उछलकर बाहर आया। दिल का हाल बड़ा विचित्र था क्योंकि उसके हर कोने पर भारत मां का चित्र था। दिल का हाल बहुत विचित्र था क्योंकि उसके हर कोने पर भारत मां का चित्र था। भूख, बेकारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से पीड़ित भारत मां करा उठी और बोली, अरे डॉक्टर ये तुमने क्या किया? यही तो एक दिल था जो मेरे रहने के काबिल था। यही तो एक दिल था जो मेरे रहने के काबिल था। अब कहां जाऊं मैं? नेताओं के पास जो लड़ रहे हैं कुर्सी के वास्ते, व्यापारी के पास जिन्होंने सबको दिखा दिए हैं लालच के रास्ते। और सच पूछो तो डॉक्टर तुम भी कम नहीं, केवल फीस से मतलब है गरीब की जान का। और सच पूछो तो डॉक्टर तुम भी कम नहीं, केवल फीस से मतलब है गरीब की जान का कोई गम नहीं। इतना कहते ही शहीद का शरीर अकड़ गया और डॉक्टर शर्म से जमीन में गड़ गया। देखा तो स्वर्ग से उतर करके आया एक विमान, आकर के धर्मराज करने लगा लाशों की पहचान।
हेमराज की लाश के पास जाकर बोला, अरे इसकी आत्मा तो पहले ही स्वर्ग में स्थान पा गई, लेकिन ये लाश गलती से सरकारी अस्पताल रूपी नर्क में आ गई। इसकी आत्मा तो पहले ही स्वर्ग में स्थान पा गई, लेकिन लाश गलती से सरकारी अस्पताल रूपी नर्क में आ गई। इसे मैं ले जाता हूँ। धर्मराज लेकर के जब लाश को चला गया तो डॉक्टर के हाथ अनायास उठे ऊपर और बुदबुदा उठा, ए माँ, डॉक्टर बनाने से अच्छा तो तू मुझे शहीद बनाती, कम से कम आज मुझे शर्म तो नहीं आती। मैं लड़ता सीमा पर, मेरा सब लिपटता तिरंगे में, और लोग कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्या बात है वंदे भाई, मातरम। क्या जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मैं